Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are here with yet another video that is part 5th of unit Biotechnology of class 12 Biology. आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टेक्निक्स जो कि जीन क्लोनिंग में नेसेसरी होती है और ये टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में मोस्ट कॉमनली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक में से एक है। फर्स्ट टेक्निक इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में सेपरेशन करना डीएनए मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे जैसे हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज आइसोलेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम द होस्ट। जब हमने एक होस्ट सेल में से अपने डीएनए को आइसोलेट कर दिया डीएनए को, देन हम क्या करते हैं, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट कराते हैं। एज अ रिजल्ट ये डीएनए आपके स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में और यू कैन से फ्रेगमेंट्स ऑफ वेरियस लेंथ में सेपरेट हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के, ये हमारे एक सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये जो हमारे सोल्यूशन फॉर्म में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकें। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इज बेसिकली एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज, डिपेंडिंग अपॉन द मास और वी कैन से डिपेंडिंग अपॉन द साइज और मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर हम यहाँ पे डीएनए के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। जो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक अप्लाई करते हो डिपेंडिंग अपॉन के आप उसमें किस टाइप के जेल को यूज कर रहे हो और किस टाइप का बायोमॉलिक्यूल आपने सेपरेट करना है, यहाँ पर आप डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को बेसिकली आप बायोमॉलिक्यूल जैसे आपके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन उनके आइसोलेशन या उनके सेपरेशन के लिए यूज करते हो। Let's now have a look upon the instrumentation of this technique that is electrophoresis. इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैरी आउट करने के लिए आपको एक छोटा सा अपैरेटस सेटअप चाहिए होता है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कास्टिंग ट्रे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज योर कास्टिंग ट्रे। यहाँ पे ये आपकी कास्टिंग ट्रे है जो प्लास्टिक की एक सिंपल ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होता है और इस ट्रे के दोनों एंड्स पर आपके इलेक्ट्रोड्स अटैच होते हैं। वन साइड इज अटैच बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड दूसरा साइड में आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस कास्टिंग ट्रे में आप अपने जेल को लोड करते हो इन अ लिक्विड फॉर्म। जब ये जेल लिक्विड फॉर्म में होता है उस टाइम पर आप इसकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहां पर कॉम को प्लेस करते हो। कॉम इज नथिंग बट ये इस तरीके का एक प्लास्टिक का स्ट्रक्चर होता है जिसको आप अपने जेल में इंसर्ट कराते हो ताकि जब आपका जेल सॉलिडिफाई हो और आप इस कॉम को रिमूव करो तो उस स्पेसिफिक लोकेशन में आपको वेल्स की फॉर्मेशन मिलती है। फाइनली आप क्या करते हो, इन वेल्स में सबसे पहले वेल में आप अपना एक मार्कर डीएनए रन कर सकते हो, ठीक है, और लैडर रन कर सकते हो। लैडर आर नथिंग बट ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं जिनका साइज और बेस पे आपको नोन होता है। तो आप ये जो लैडर लेटेस्ट कंसिडर कि यहाँ पे जैसे इनको 1 2 3 4 वेल को अगर हम नेमिंग कर दें 1 2 3 4, 1 वाले में आपने अपना लैडर रन कर दिया, मीन आपका एक मॉलिक्यूलर स्टैंडर्ड मार्कर है जिससे आप कंपेयर करके अपने अदर डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट जितने भी आपके वेल हैं लाइक यहाँ पे वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, वेल नंबर 4, यहाँ पे आप अपने डीएनए के सैंपल्स को लोड करते हो, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ पेपेट। फाइनली आप इस पूरे अपैरेटस में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ऑन करते हो। अब एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमें पता है डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो हम जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इस कास्टिंग ट्रे का उसी साइड पे वेल क्रिएट करते हैं और डीएनए को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ लोड करते हैं। जब हमने इस कास्टिंग ट्रे को इलेक्ट्रिक सप्लाई से ऐड कर दिया, अब हमें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने की वजह से हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे ये जो 4 फैक्टर्स हैं दैट इज योर चार्ज, दैट मास, साइज और मॉलिक्यूलर वेट, ये 4 फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो डीएनए का मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना कम होगा, वो उतना जल्दी और रैपिडली मूव करेगा और वो जल्दी आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएगा। जबकि ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट जो हैवी हैं, साइज में बड़े हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, वो स्लोली मूव करेगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल साइज फ्रेगमेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने 4 सैंपल्स रन के ACGT और यहाँ पे जैसे ही शॉर्टर बैंड्स आपके फास्टर मूव करेंगे तो वो आपको पहले दिख जाएंगे और लॉन्गर बैंड्स आपको बाद में दिखेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पार्टिकल का साइज होगा और जितना हैवी होगा वो उतना स्लोली मूव करेगा थ्रू द पोर्स ऑफ योर एग्रोस जेल।
नाउ यहाँ पर जो हमारा डीएनए होता है बेसिकली वो वाइट कलर का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम हमारा जो जेल होता है वो भी ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, तो हम यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाते कि हमारा डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं या नहीं है। अपने डीएनए को ट्रैक करने के लिए हम वहाँ पे एक डाई का यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ये इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, जो आपके डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जाकर ये लाइगेट कर लेता है और चिलेट कर लेता है बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो अब जहाँ-जहाँ आपका डीएनए जाता है वो डाई भी वहाँ-वहाँ मूव हो जाती है। तो फाइनली आपको यहाँ पे पर्पल कलर का और पिंक कलर के बैंड्स नज़र आते हैं आपके जेल पर। तो जैसे ही आपको ऐसा विजुअलाइज़ हो जाएगा कि आपके बैंड्स ऑब्टेन हो गए हैं, इट मीन, और आप यहाँ पे नोटिस कर लेते हो कि आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो कंप्लीटली एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो चुके हैं, तो वहाँ से आप ये एस्टिमेट कर लेते हो कि आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो सैंपल में वो कंप्लीटली आइसोलेट हो गए हैं। यहाँ पे देखो, लेट अस कंसिडर कि जैसे आपने फर्स्ट वाले केस वेल है वहाँ पे आपने सैंपल लोड किया, अब वो सैंपल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। लेट अस कंसिडर कि सबसे हैवी वाला यहाँ पे मूव किया, उससे छोटा सैंपल यहाँ पे, उससे छोटा यहाँ पे, सबसे छोटा सबसे आगे। नाउ जो अपने 2, 3rd एंड 4th वेल में जो भी सैंपल डाला हुआ है, ठीक है, उस फॉर एग्जांपल सेकंड जो वेल है उसमें आपका सैंपल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 3rd वाले में यहाँ पे आ रहा है एंड 4th वाले में यहाँ पे आ रहा है। तो अब आप इसको, जो आपका ये स्टैंडर्ड जो आपने लैडर डाला था फर्स्ट वाले में, उसके साथ कंपेयर करके यू कैन आइडेंटिफाई कि आपके सैंपल में कितनी साइज का डीएनए वहाँ पे प्रेजेंट है और कितने बेस पेयर का डीएनए। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड का यहाँ पर आया, तो आप इसको इसके स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड वाले का जो साइज और नंबर ऑफ बेस पेयर है वो हमें नोन है, तो यहाँ से हम अपने जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है उनका साइज भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पीसीआर दैट स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपका एक एडवांस पीसीआर मशीन का पिक्चर है। लेट्स सी कि पीसीआर होता क्या है और कैसे ये काम करता है। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे आप अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स का एम्प्लीफिकेशन कराते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी जगह पे जा रहे हो और आपको वहाँ पे किसी का डीएनए बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में मिला एंड यू वांट टू यूज द डीएनए फॉर योर फर्दर रिसर्च प्रोसेस और अदर प्रोसेसेस, तो आप क्या करोगे, उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज यू वांट, ठीक है। तो एक स्मॉल और जो माइन्यूट अमाउंट में या कम अमाउंट में जो डीएनए आपके पास है, अगर आप चाहते हो उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज आपके पास हो, ताकि आप उस डीएनए के ऊपर डिफरेंट रिसर्च वर्क कर सको या उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सको, तो वहां पर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को अप्लाई करते हैं। मीन ये एक सिंपल ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप एक डीएनए की क्लोनिंग कर रहे हो, ठीक है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज बेसिकली अ टेक्निक जिससे आप जीन क्लोन करते हो और जीन की मल्टीप्लिकेशन करते हो। जीन क्लोनिंग कर रहे हो और बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो किसका, एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए का, ठीक है। आप पीसीआर टेक्निक को यूज करके बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हो इन फ्यू आवर। जस्ट इन फ्यू आवर यू कैन मेक बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्मॉल डीएनए सैंपल जो आपके पास अवेलेबल है। लेट अस कंसिडर कि ये पीसीआर कैसे काम करता है। पीसीआर के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास डीएनए सेगमेंट होना चाहिए, आपके पास 2 प्राइमर्स होने चाहिए, आपके पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड होने चाहिए दैट इज डीएनटीपी, ठीक है। देन आपके पास एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। लेट अस सी व्हाट ऑल दीज आर एंड इनका फंक्शन कहाँ कहाँ पे है। जो आपके स्टेप्स होते हैं पीसीआर में, पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर कि आपके पास ये डीएनए के 2 स्टैंड है, ठीक है। तो सबसे ये आपको पता है ये दोनों के दोनों स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो पहला स्टेप आपका होता है इस डीएनए को डीनेचर करना। मीन आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर ट्रीट कराते हो नियर बाय 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से इस डीएनए के बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और आपके जो स्टैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को आप बोलते हो डीनेचुरेशन। आफ्टर दैट डीनेचुरेशन आपका जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है एडिंग। जैसे लेट अस कंसिडर अगर हम इन स्टैंड को नेमिंग कर देते हैं 5' to 3' और 3' to 5', तो यहाँ पर जो आपका ऑप्टेन होगा दिस विल बी 5' to 3' एंड दिस विल बी 3' to 5'।
अब आपको पता है डीएनए का जो सिंथेसिस होता है या ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हमेशा 5' to 3' होता है। तो यहाँ पे एनिलीन में क्या करते हो आप, प्राइमर्स को ऐड करते हो। प्राइमर्स को कहाँ पे ऐड करते हो आप, 3' एंड में ऐड करते हो, बिकॉज आपको पता है डीएनए का जो भी रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है या पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है और वी कैन से जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और ट्रांसलेशन होता है वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। तो प्राइमर्स यहाँ पे शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं, जनरली 5 से 6 बेस पेयर के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आरएनटीपी से बने होते हैं। एंड प्राइमर में हम आरएनए मॉलिक्यूल इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास फ्री ओएच ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट हो। और ये ओएच ग्रुप किस लिए जरूरी है, ये आगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है ताकि वो दूसरे या अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब यहाँ पे जब हमने प्राइमर्स को ऐड किया तो जो हमारा प्राइमर्स है वो कहाँ जाके लगेगा, 3' एंड पे जाके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसकी बाइंडिंग के लिए आपको टेम्परेचर को थोड़ा लोअर डाउन करना पड़ता है और यहाँ पे जो आप टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हो दैट इज 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से जो आपके प्राइमर सीक्वेंस है वो डीएनए के 3' एंड पे जाके एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आपके प्राइमर्स हैं वो डीएनए के सेगमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसीलिए वो बाइंडिंग वहाँ पे इजीली एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होने की वजह से इजीली बाइंड हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है यहाँ पे प्राइमर एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। अब थर्ड काम क्या है, हमारे इस प्राइमर्स के पास फ्री ओएच ग्रुप अवेलेबल है, इस प्राइमर के पास भी फ्री ओएच ग्रुप अवेलेबल है। नाउ अब हम चाहते हैं जो भी हमारे टेम्पलेट स्टैंड है उसको रीड करके ये 5' to 3' डायरेक्शन में अपना स्टैंड सिंथेसाइज करे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक पॉलीमरेज चाहिए होता है और यहाँ पे हम स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं दैट इज थर्मोस्टेबल टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज आपका एक थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया है उससे आइसोलेट किया गया है और इसको यूज़ करने का पर्पस यही है कि जब हम इस पीसीआर टेक्निक में बार बार हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर को बार बार फ्लक्चुएट करते हैं तो हमारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये रैप्चर नहीं होता। ये आफ्टर दिस हमारा डीएनए पॉलीमरेज इसको स्टैंड को सिंथेसाइज करेगा और हमारा जो डीएनए है उसकी डबल कॉपीज बन जाएगी। तो फर्स्ट साइकिल में आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट साइकिल में आपके एक डीएनए से 2 कॉपी बन रही है। सिमिलरली आप जब सेकेंड साइकिल इसको फॉलो अप कराओगे तो यहाँ पे इससे आपके इस वाले स्टैंड से आपके 2 स्टैंड बनेंगे। ठीक है, इस वाले स्टैंड से आपके अगेन 2 स्टैंड बनेंगे, तो मीन सेकेंड साइकिल में आपके 4 कॉपीज बनेंगी एंड सो ऑन। तो हम ये एंटायरली हम पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के डीएनए की एम्प्लीफिकेशन करा रहे हैं और हम उसकी कितनी साइकिल करवा रहे हैं और इसी तरीके से हम मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अमाउंट में अपने डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बेटर डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले ये आपका डीएनए का डीएनए है विच इज़ डबल स्टैंडर्ड। इसको आपने 90 to 98 डिग्री से ट्रीट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए और आपका डीएनए सेपरेट हो गया। सेकेंड प्रोसेस में आप एनीलिंग करा रहे हो प्राइमर, मीन एनीलिंग इज बेसिकली ज्वाइन करा रहे हो, एड ऑन करा रहे हो प्राइमर को। प्राइमर को जोड़ने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा टेम्परेचर कम देना पड़ेगा सो दैट वो वहाँ पे इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के साथ। तो देखो यहाँ पे प्राइमर्स ऐड हो गए, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, आफ्टर एडिंग ऑफ प्राइमर हम यहाँ पे चाहते हैं हमारा जो स्टैंड है वो आगे पॉलीमराइज करे, आगे बढ़े। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं दैट इज टैग डीएनए पॉलीमरेज और इसको हम थर्मस एक्वेटिकस एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जब काम कर रहा होता है उस टाइम पे हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज वो 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एज अ रिजल्ट डीएनए पॉलीमरेज जो अपने जो टेम्पलेट स्टैंड की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस को ऐड करता हुआ अपना न्यू स्टैंड का सिंथेसिस कर देगा और फाइनली हमारे पास बाय द एंड ऑफ फर्स्ट साइकिल आपके 2 डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरीके से आप जो नंबर ऑफ साइकिल्स है अपने इंस्ट्रूमेंट में सेट कर सकते हो कि आपको कितनी साइकिल्स चलानी है पीसीआर में और डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट की मल्टीपल कॉपीज को फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आपके रेफरेंसेस के लिए कुछ डेटा दिया गया है, जैसे एक साइकिल को जनरली पीसीआर की एक साइकिल के कंप्लीशन के लिए जनरली 3 to 4 मिनट्स वहाँ पे लगते हैं। जब आपका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया है तो जब सेकंड साइकिल स्टार्ट होगी तो अगेन से वही प्रोसेस रिपीट होंगे, डीनेचुरेशन मतलब जो आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए बने हैं वो डी हाई टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक हो जाए। देन हम एनीलिंग उनमें परफॉर्म करेंगे एंड फाइनली डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे अप्लाई करेंगे।
जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन होगा और आपके डिजायर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज आपको ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हम नंबर ऑफ n साइकिल्स परफॉर्म कर रहे हैं अपने पीसीआर मशीन में तो हमारे पास कितने डीएनए के सेगमेंट्स ऑब्टेन हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने पीसीआर को 2 बार रन कराया तो हमारे पास जो डीएनए की कॉपी आएगी दैट विल बी 2 into n। n इज द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव रन योर पीसीआर साइकिल। तो यहाँ पे अगर हम 2 बार पीसीआर साइकिल ऑब्टेन करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डीएनए है वो टोटल 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका, अगर आप n नंबर ऑफ टाइम्स अपनी पीसीआर साइकिल को रन कर रहे हो तो टोटल डीएनए सेगमेंट जो आपके पास प्रोड्यूस होके आएंगे दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2n। देन यहाँ पे है वंस द डिजाइन नंबर ऑफ साइकिल इज कंप्लीटेड द एम्पलीफाइड डीएनए सेगमेंट इज प्यूरिफाइड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब यहाँ पर जब हमने पीसीआर के थ्रू जो भी डीएनए के एम्पलीफिकेशन क्रॉस किए हैं उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट और प्यूरिफाई करते हैं। फाइनली हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो डीएनए के सेगमेंट किस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं और डिपेंडिंग अपॉन ए नीड एंड फर्दर उनको हम लैब्स में वेरियस रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। डिजायर्ड जीन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी कुछ नहीं होती, एक ऐसी लाइब्रेरीज होती है जहाँ पे आपके पास एबंडेंट अमाउंट में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से भी हम अपने जीन को उठा सकते हैं, वहाँ से भी हम अपने जीन को ले सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं एंड फर्दर ऑन यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।